वेलकम टू मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 एपिसोड 1। तो सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ सीजन 1 में फाइनली अकारी को रियलाइज हो ही गया कि उसके दिल में जीरो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और अब वो जीरो को पाने के लिए सिहोरी के साथ कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस समर वेकेशन में जीरो अपने घर आया है और वो दिन भर वीडियो गेम ही खेलता रहता है, इसलिए आज उसे अपने दो सिबलिंग्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मिली है, जो कि अभी फिलहाल किंडरगार्टन में है। एंड नाउ सिंस किंडरगार्टन और अकारी एंड जीरो का फ्लैट पास में ही था और अभी समर वेकेशन की वजह से वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए जीरो अपने दोनों सिबलिंग्स को उस अपार्टमेंट पर ले गया ताकि उन दोनों का ख्याल रखने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। और यहाँ आकर ये दोनों भी काफी खुश हैं। और हाँ, सिंस यहाँ अकारी नहीं है इसलिए उसका रूम अभी लॉक है और अभी जीरो की सिबलिंग अकारी के रूम खोलने की कोशिश कर रही है, बट जीरो ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि ये रूम किसी और का है। जिसके बाद अब वो जीरो से जानना चाह रही है तो क्या ये कोई आपकी फैमिली मेंबर है। और ये सुनकर अभी जीरो सोच ही रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए कि तभी अकारी का कॉल आ गया और अभी जीरो को कॉल पर बातें करते हुए देखकर हिमा जो भी कॉल पे है उससे बातें करना चाह रही है। और अभी जीरो हिमा को समझाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अकारी ने उससे कहा कि मुझे पता है कि अपने दोनों सिबलिंग्स को हैंडल करने में अभी तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। और ये कहने के बाद ऐसा लग रहा है मानो अकारी काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। जिसके बाद वो ऐसे शो कर रही है मानो वो अभी पूरी तरह से खाली है एंड जीरो की हेल्प करने में उसे आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद जीरो ने भी थोड़े ब्लसी फेस के साथ अकारी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि बैकग्राउंड नॉइज सुनकर अकारी को समझ आ रहा है कि जीरो को सच में अपने सिबलिंग्स को हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी जीरो ने कहा कि अकारी मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम जल्द से जल्द यहाँ आ सकती हो। जिसका अकारी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ आ रही हूँ। और कॉल कट होने के बाद अकारी ये सोचकर काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है, लेकिन उसके बार बार कहने की वजह से तो नहीं। जीरो ने उसे अपार्टमेंट पर आने के लिए कहा और साथ ही वो ये भी सोच रही है कि मुझे अपने दिल की बात और सच्चाई के साथ कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो सच में अभी दिल से जीरो को देखना चाह रही है। और वहीं दूसरी तरफ जीरो के कजन के इधर उधर रैंडमली दौड़ने की वजह से फैन टूट गया। और अभी जीरो उन दोनों से इस बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी डोरबेल रिंग हुआ और जब जीरो ने दरवाजा खोला सामने अकारी है और उसके हाथ में शायद कुकिंग के लिए काफी चीजें हैं। जिसके बाद सबसे पहले जीरो ने उसे परेशान करने के लिए सॉरी कहा एंड इसके बाद अभी जीरो लिविंग रूम का दरवाजा ओपन कर ही रहा था कि तभी अकारी ने आई एम होम डियर कहते हुए गले लगा लिया। जिसके बाद उसका कहना है इस समर वेकेशन खत्म होने में अभी 3 दिन ही बचे हैं, इसलिए ये समझो एक तरह से प्रैक्टिस ही है। जिसके बाद डोर ओपन करते ही इन दोनों के सामने जीरो के कजिन्स हैं और अकारी को लग रहा है कि उसके यहाँ आने की वजह से अब चीजें सही हो जाएंगी। बट जैसे ही अकारी ने जीरो के कजिन्स को हेलो कहा, उन्हें सामने दिखा हिमा ने टेबल पर जूस गिरा दिया है और हर एक चीज हिंक चुका है। और ये देखकर अकारी और जीरो पूरी तरह से शॉक्ड हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ अब तक लियो जीरो की कोई भी बात मान नहीं रहा था, वहीं अकारी के आने के बाद वो सच में एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और ये देखकर हिना के साथ साथ जीरो भी काफी सरप्राइज्ड है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि तभी हिना ने जीरो से कहा कि मॉम ने मुझे बताया था कि जब दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तब बेबी उनके अंदर ट्रांसफर होता है। एंड हिना की ये बात सुनकर जीरो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और एम्बेरसमेंट से उसका फेस रेड हो चुका है और अभी वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। जिसके बाद लगातार हिना उससे यही पूछ रही है कि बेबी कब आएगा एंड उसकी ये बातें अकारी को काफी क्यूट लग रही है। जिसके बाद अकारी का कहना है कि बेबी इतने जल्दी नहीं आते एंड ये सुनने के बाद भी हिना जीरो से जानना चाह रही है तो क्या फिर बेबी कल आएगा। और सिंस अकारी की बातें सुनने के बाद हिना पहले से और ज्यादा जीरो से क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए जीरो ने एम्बेरेस्ड फेस के साथ अकारी से कहा कि तुम्हारी बातों ने मुझे और प्रॉब्लम में डाल दिया है, तो अब तुम ही बताओ मुझे इससे क्या कहना चाहिए। जिसके बाद अकारी ने जीरो के सिबलिंग्स से कहा मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर हमारे बच्चे कब होंगे और जहाँ लियो को एक लड़का चाहिए वहीं हिना को लड़की। एंड इसके बाद थोड़ी देर और हमें अकारी और जीरो के सिबलिंग्स का क्यूट मूवमेंट दिखाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ इन सब की बातें सुनकर जीरो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी सबके लिए पैनकेक्स बना रही है और वहीं दूसरी तरफ लियो और हिना हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एंड इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से पैनकेक बनाते हुए अकारी का हाथ जल गया। जिसके बाद जीरो ने अकारी के हैंड पर बैंडेज किया और इस इंसिडेंट की वजह से हिना ने रोना स्टार्ट कर दिया। और वहीं सिंस लियो को लग रहा है कि ये चीज उसकी वजह से हुई, इसलिए उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया है। और अभी जीरो हिना को समझा रहा है कि अगर तुम ऐसे रोओगी तो अकारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं ये सारी चीजें होने की वजह से अकारी जीरो से माफी मांग रही है, बट जीरो का कहना है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। और सिंस अकारी इन सब चीजों के लिए खुद को गिल्टी मान रही है, इसलिए जीरो ने उसका सर सहलाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा और मैं लियो से बात करूंगा। और ये कहने के बाद जैसे वो यहाँ से गया, अकारी जीरो के इस हरकत की वजह से काफी साई फील कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब जीरो लियो से बातें करने गया तो उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है एंड जीरो उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड थोड़ी देर पूछने के बाद लियो का कहना है कि हिमारी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है और उसके इस बात से ये साफ है कि हिमारी के अकारी और जीरो के करीब होने की वजह से लियो काफी जेलस फील कर रहा है। इसलिए उसका ये भी कहना है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे तुमसे हार रहा हूँ और ऐसा लग रहा है मानो मैं भी हिमारी अच्छी लगती है, हालांकि मुझे पता है कि इन सब चीजों में मेरी ही गलती है। एंड लियो की ये सारी बातें सुनने के बाद जीरो का कहना है कि एक विक्टिम की तरह बिहेव करना बंद करो, क्योंकि हिमारी को तुमसे कोई भी दूर नहीं करने वाला है और तुम हमेशा उसके लिए नंबर 1 रहोगे। एंड जीरो की ये बात सुनकर
सुनकर रियो को लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें उसे बाहर लाने के लिए कह रहा है। जिसके बाद फिर से जीरो ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद बीमारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रो रही थी, और साथ ही उसका ये भी कहना है मुझे पता है कि मैं काफी अजीब हूँ और घर पर मैं अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको प्रोटेक्ट करना है। और ये चीज तुम्हें भी समझनी चाहिए कि अगर तुम हिमारी के लिए नंबर 1 रहना चाहते हो, उसे रुलाने की जगह तुम्हें हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना होगा। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली लियो ने दरवाजा खोल दिया और वो जीरो से जानना चाह रहा है कि हिमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जिसका जीरो ने जवाब दिया कि अभी के लिए मुझसे माफी मांगो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फिर से सभी काफी हैप्पीली पैनकेक एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद लियो और हिमारी को नींद भी आ गई। और अभी ये दोनों अकारी और जीरो के बीच में सोए हैं, और अभी अकारी जीरो की तरफ देखते हुए यही सोच रही है कि आखिर उसे जीरो में इतना इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि जीरो नहीं ऐसा लड़का है जिस पर वो डिपेंडेंट होने का सोच सकती थी। और साथ ही उसे ये भी पता है कि जीरो एवरेज लुकिंग और उसके टाइप का लड़का नहीं है, बट स्टिल उसे जीरो के साथ रहने में सच में काफी अच्छा लगता है। और सिंस ये सब सोचते हुए अभी अकारी जीरो की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही है, इसलिए जीरो जानना चाह रहा है कि अभी वो स्माइल क्यों कर रही है, जिसका अकारी ने जवाब नहीं दिया। और अभी जीरो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अकारी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि शुरुआत में मुझे लगा था कि तुम मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं बन पाओगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती। और ये सब कहते हुए अकारी ने हर एक चीज के लिए जीरो को थैंक यू कहा। और साथ ही अभी अकारी की ये सारी बातें सुनकर जीरो का फेस पूरी तरह से एम्बैरेसमेंट से रेड हो चुका है, और अभी क्या हो रहा है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी लियो की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाना चाहता है, जिसके बाद चीजों को अवॉइड करने के लिए जीरो उसे बाथरूम ले गया। एंड इसके बाद हमें समर वेकेशन के बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कामो और जीरो अभी बातें कर रहे हैं। और जीरो का कहना है मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सियोरी मेरी जगह मीनामी को ही चूज करेगी। एंड उसकी ये डिमोटिवेटिंग बातें सुनकर कामो का कहना है कि जीरो तुम हमेशा काफी इजीली गिव अप कर देते हो, यहाँ तक कि जब भी हम दोनों गेम खेलते हैं तुम वर्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत जल्दी हार मान जाते हो, तो क्या रियल वर्ल्ड में भी तुम ऐसा ही करने वाले हो। और अभी इधर जीरो कामो की ये सारी बातें सुनने के बाद इस बारे में थोड़ा सोच रहा है कि वहीं दूसरी तरफ मैं हमेशा की तरह सियोरी को समझा रही है कि अगर तुम्हें जीरो को पाना है तुम्हें बोल्ड स्टेप्स लेना ही होगा। बट सियोरी का कहना है कि जीरो हमेशा मेरे तरफ काइंड बिहेवियर ही शो करता है, इसलिए शायद मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर मैंने उसे फिर से समझाया कि ठीक है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो जब कोई जीरो को तुमसे चुरा लेगा फिर तुम कुछ मत कहना, तो क्या तुम ऐसा ही चाहती हो। और यार जाहिर है कि सियोरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और हाँ, सीजन 1 में जैसा कि तुम्हें याद ही होगा जीरो सियोरी के अपार्टमेंट पर गया था, इसलिए मैं उससे जानना चाह रही है कि सिंस तुम दोनों काफी लंबे टाइम तक साथ में थे तो क्या तुमने कुछ भी नहीं किया, और क्या थोड़ा भी कुछ करने का तुम्हारा दिल नहीं किया। और साथ ही मे का ये भी कहना है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे समझते हो और तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी हैं, तो आखिर तुम अपनी फीलिंग के बारे में जीरो से क्यों नहीं बताती हो। जिसका सियोरी ने जवाब दिया क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और हाँ किसी के लिए फीलिंग्स रखना सच में काफी टफ है, और खासकर जब तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। एंड नाउ ये सब कहकर सियोरी के यहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है हमेशा की तरह मे को फिर से किसी ने लव लेटर दिया है, और ये देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में फिर से बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मीनामी के पार्ट टाइम जॉब का दिखाया जाता है, जहाँ वो और उसका पार्टनर अभी पार्ट टाइम जॉब करते हुए बातें कर रहे हैं। एंड उसके पार्टनर को लगता है कि जीरो सच में काफी लकी है क्योंकि उसे अकारी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, और साथ ही वो अभी जीरो और अकारी कैसे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे ये चीज इमेजिन कर रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि नहाने के बाद अकारी आखिर कैसे ड्रेसअप करती है, क्या वो किसी तरह की फ्लफी पजामा पहनती है, और आखिर उसका शैम्पू नहाने के बाद कैसा स्मेल करता है। और ये सब सोचते हुए वो चाह रहा है कि सिर्फ एक बार के लिए सही या फिर थोड़े पल के लिए सही, लेकिन प्लीज अकारी मुझे डेट कर लो। बट मीनामी के फेस एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि उसे इन सारी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड फाइनली मैं पार्ट टाइम जॉब फिनिश करने के बाद तो बाय कहते हुए यहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हमें अकारी और जीरो के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकारी ने अभी न्यू ब्रांडेड पजामा लाया है, और वो इसे पहनकर जीरो से जानना चाह रही है कि आखिर ये पजामा उस पर कैसा लग रहा है। और ये पजामा पिग थीम पर बेस्ड है, और अकारी के बाकी सारे ड्रेसेस की ही तरह इसकी लेंथ भी काफी छोटी है, तो जाहिर है कि जीरो उसे इस ड्रेस में देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हमेशा की तरह अकारी उसे काफी टीज कर रही है। और हाँ, इस ड्रेस में एक नॉर्मल पिग की तरह टेल भी है, इसलिए अकारी जीरो से इस टेल को स्विच करने के लिए कह रही है। और उसका कहना है कि ऐसा करने से इस ड्रेस से एक नॉइस प्रोड्यूस होता है। बट हाँ, जाहिर है कि हमेशा की तरह अकारी जीरो को टीच करने के लिए ऐसा कह रही है, और हुआ भी ऐसा ही। जब जीरो ने टेल को टच किया इसमें से कोई भी नॉइज नहीं निकला, एंड अकारी मुस्कुराते हुए उसे कह रही है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद फिर से अकारी ने जीरो को टीज करना और उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट किया। और ये सब देखकर जीरो को अभी भी यही लग रहा है कि अकारी ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 रैंक हासिल करने के लिए कर रही है, ताकि ये दोनों अपने पार्टनर्स चेंज कर सकें। एंड जीरो का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि अभी वो कुछ तो सोच रहा है, इसलिए अकारी उससे जानना चाह रही है या फिर अभी वो क्या सोच रहा है। और हालांकि जीरो अकारी से कुछ तो पूछना चाह रहा है, पर शायद अभी ये सवाल पूछने के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों का फोन रिंग हुआ, और सिंस आज इनके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था तो ये उसी का नोटिफिकेशन है। जिसके बाद जब अकारी ने अपने फोन पर रिजल्ट देखा, उसे पता चला कि 5th प्लेस पर मीनामी और सियोरी हैं, और
वहीं 6th प्लेस पर ये दोनों हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिनामी और शियोरी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब अपने पार्ट टाइम जॉब के बाद मिनामी घर लौटा, शियोरी ने एक अच्छी वाइफ की तरह उसको वेलकम किया। और रिजल्ट देखने के बाद मिनामी के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अकारी और जीरो इन दोनों की रैंकिंग उससे कम आई है। और अभी मिनामी ये सारी बातें कह ही रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है। और फाइनली हिम्मत करके उसने मिनामी से ये कही दी कि अगर सेशन एंड होने पर हम दोनों को टॉप रैंक मिला तो मैं अपना पार्टनर चेंज करना चाहूंगी,